मेरे साथ हैप्पी गुप्ता है। सीधी बात मैं करूंगा। आज बहुमत पेश करना था अंदर में। सबसे पहले तो आपने जो 4 बिंदु को लेके जो मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी को जो आपने जो संबोधित किया वो बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से दोहराइए किस तरह। देखिए, मैंने उन्हें कहा कि पहला धन्यवाद मैंने उनको ये दिया कि बिहार दो ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है। पहला ट्रांजिशन ये है कि समाजवादियों के धरती पे भाजपा संघियों को नीतीश जी ने जगह दे दी वो, और दूसरा ट्रांजिशन ये था कि पुराने पीढ़ी के नेता अब नए पीढ़ी को सत्ता हस्तांतरण कर रहा है और उसके पहले मुख्यमंत्री बने हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद दिया मैंने। दूसरा धन्यवाद दिया कि संघी और दिल्ली दरबार को पछाड़ के वो जो मुख्यमंत्री बने हैं उसके लिए। तीसरा मैंने दिया कि भाई वो नीतीश जी का विश्वास मत प्राप्त किया। और चौथा में है मुंगेर के आप हैं, मेरा पुराना जिला रहा है, उसके लिए मैंने दिया। आज जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी के बीच जिस तरह से उन्होंने सवाल जवाब किया और उन्होंने जो कहा कि ये लालू प्रसाद यादव के पाठशाला से निकले हैं, और फिर उन्होंने कहा कि पगड़ी संभाल कर रखिए, विजय सिन्हा का उस पर नज़र है, कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने एक भी बात दी, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप अच्छा काम कीजिए, हमारा समर्थन रहेगा। उन्होंने ये भी कहा, और इस बातों में कोई दो राय तो नहीं है कि विजय सिन्हा जी भी उनके दौड़ में सबसे आगे थे, मुख्यमंत्री की दौड़ में। लेकिन विजय सिन्हा जी के साथ सीधा भाजपा अन्याय कर रही हो तो देखा जा रहा है। आखिर उनके डिसीजन को बदल दिया गया, राजस्व कर्मचारी वाला, उनकी सुरक्षा घटा दी, और आज आपने तो हद कर दिया, विधानसभा में उनके चेयर बदल दिए। जहाँ वो बैठते थे उनको सीट को घसका के उनको दिखाने की कोशिश की गई। वो विजय सिन्हा जी की नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है, ये भूमिहार जाति को नीचा दिखाने की कोशिश भाजपा कर रही है। लेकिन विजय चौधरी जी ने आज एक बड़ी बात कह दी कि नीतीश कुमार जी ने बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कर दिया, दूसरी पीढ़ी का और तीसरी पीढ़ी का भी सत्ता हस्तांतरण होगा। ये जो बात उन्होंने कह दी ना, मैंने उनको आगाह किया, मुख्यमंत्री जी को, ये जो तीसरी पीढ़ी की बात वो कर रहे हैं, उनका इशारा बिल्कुल निशांत कुमार के तरफ था। लेकिन निशांत कुमार को कोई पद तो मिला नहीं है। अरे भाई, मुख्यमंत्री बनाने के लिए पद चाहिए क्या? आप बना सकते हैं ना बिना पदों को 6 महीना तक के लिए। ये तीसरी पीढ़ी भी होगा, ये बोलने विजय चौधरी जी का मतलब था कि सावधान हो जाओ, तीसरी पीढ़ी के भी लोग आने वाले हैं। तीसरी पीढ़ी मतलब 100% निशांत जी। शिवराज चौधरी ने एक बात और कही कि अगर लालू प्रसाद का अत्याचार नहीं होता तो आज मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। देखिए, ये मैं समझता हूं कि आज के दिन इन सारों पीछे वाले जाने वाले बातों पे जिक्र ही नहीं होना चाहिए। बहुत बार कह चुके हैं वो इस बात को, और पूरा दुनिया इस बात को देखती है। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री के पद पर आ गए हैं ना, तो फिर आपको इन छोटे छोटे बातों पे बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। लेकिन उन्होंने अंत में यह भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप निजी हमला करते हैं तो जवाब भी आपको निजी ही मिलेगा। निजी हमला बहुत लोग करेंगे, करते रहे हैं, तो उनको करना चाहिए सबको क्या? अरे भाई, आप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री न बन गए आप, इन सारी चीजों से बचना चाहिए वो। निश्चित रूप से। मेरे साथ हैप्पी गुप्ता थे और उन्होंने सब तौर पर कहा कि देखिए, अब आप मुख्यमंत्री हैं और आपका एक पद है, आपकी एक गरिमा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।